बंदा गुरु चरणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापचेशो गुरु कृपासी पाइया आकामूर्ति आमिय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है आपका देश नहीं है। यह जो देश है निरंजन का है देश। यह जो देश है प्रकृति का है, जड़ देश है ये, भाव सागर है ये, मृत्यु लोक है ये। यह जो देश है मन का देश है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनात। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा? जो श्रद्धा प्रभु मिलन का दर्शन का चित चाव मन पर्दा को टालिए ऊपर झांप हटाओ। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का दर्शन का चित चाव मन पर्दा को टालिए ऊपर झांप हटाओ। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जब तक ये मन रहेगा आपको चेतन पिया से मिलने नहीं देगा। ये सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जब तक ये मन जगा रहेगा आपको चेतन पियासी प्रभु से मिलन नहीं होगा। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का दर्शन का चित चाव मन पर्दा को टालिए ऊपर झांप हटाओ। मन को पर्दा कहा गया है। मन को जो है पर्दा कहा गया है। ये मन जो है आत्मा का पर्दा है। ये तो मन को मारना बोलो, मन को शुद्ध करना बोलो, मन को पकड़ना बोलो,
मन को जो है बांधना बोलो, ये सब एक ही बात है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। जो है स्वामी जी ने 4 तरह के बल है, देहा बुद्धि बला आत्म बला, कीजे दे व प्रदान, मन माया की युद्ध में विजयी हो या महान। 4 तरह के बल हैं। एक जो है देह बल, शारीरिक बल, एक दूसरा होता है बुद्धि बल, तीसरा होता है मानसिक बल, और चौथा होता है सबसे बड़ा जो है आत्मिक बल है। इस संसार में 4 तरह के बल हैं, 4 तरह की शक्तियां हैं। एक देह बल, देह बल से बड़ा जो है बुद्धि बल है, उससे बड़ा जो है मानसिक बल, देह बल है, उसके बाद से मानसिक बल है, उसके बाद से जो बौद्धिक बल है, और अंत में जो है आत्मिक बल है। जब तक आपका आत्मबल नहीं बढ़ेगा तब तक जो है प्रभु से मिलन नहीं होगा। तदेह बुद्धि बला आत्म बला, की जय दे व प्रदान, मन माया की युद्ध में विजयी हो या महान। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी ने मानसिक बल नहीं मांगा, मन का बल नहीं मांगा उन्होंने। देह बुद्धि बला आत्म बला, की जय दी व प्रदान, मन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। तो आपको शारीरिक बल भी चाहिए। अब एक संत है तो कहते हैं कि लोग बीमार क्यों हो जाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक संत है तो कहते हैं कि लोग बीमार क्यों हो जाते हैं। और जो है पशु लोग जो है, जानवर जो है, जीव जंतु है, उनका कोई डॉक्टर भी नहीं है। और मनुष्य का जो है दुनिया भर के डॉक्टर हैं। मनुष्य के लिए इतने डॉक्टर हैं और रोज रोज चेकिंग होता है, फिर भी जो है बीमार रहते हैं। तो कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। अरे मैं बोला मैं क्या उपाय बताऊंगा, स्वामी जी तो बोले हैं। देखो पशु इसलिए नहीं बीमार पड़ता है क्योंकि वह जंगल में वही चीज खाता है जो उगती है। जो है पशु के लिए तो बना करके रखा नहीं न है, वह जो है बाहर घूमता है, जो वनस्पति उसको मिलती है उसको खा लेता है। तो सीधे सीधे आप बात बूझ जाओ। आपको जो है चाइना का अमरूद नहीं साहब जो है जो फायदा करेगा। आपके घर के आसपास पशु जो है आसपास ही चरता है, जंगल में ही रहता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इसीलिए वह बीमार नहीं पड़ता है। स्वामी जी ने भी कहा है जो चीज आपके 20 किलोमीटर के दायरे में मिलती है, आप भेद को समझना। स्वामी जी ने कहा है एक पत्रिका बहुत पुरानी थी, जब स्वामी जी थे वो जो है तीसरी चौथी पांचवी जो पत्रिका निकली थी,
तो उसमें जो है स्वामी जी ने कहा है, जो वनस्पति आपके 20 किलोमीटर के दायरे में है वही चीज आपको फायदा करेगी। और मनुष्य जो है लालची है। इस संसार में सबसे लालची मनुष्य है। वह जो है आसपास का वनस्पति को नहीं खाएगा, वो पेट को जो है अमीरी दिखाता है। हम घास फूस नहीं खाते हैं, हम तो ये खाते हैं तो वो खाते हैं, वही लोग बीमार पड़ता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को पूछो। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो लोग कहता है कि हम बहुत लालची हैं, तो बीमार तो होगा। आपको जो है रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान, भूजाया नय पथ्य है, तेल मसालय पान। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मी नीमय नाग। तो आपके घर में जो भी साग पात खाया करो। स्वरवेद में कहा हुआ है आपके घर में कम से कम हफ्ते में जो है 3 टाइम 21 टाइम भोजन होता है। सुबह भी करते हो, दोपहर को भी करते हो, शाम को भी करते हो, तो 7 दिन में जो है 21 बार भोजन किया जाता है। तो कम से कम 21 बार में से जो है 3 दिन तो साग बनाओ, बीमार होगे नहीं। जो साग आपके एरिया में सबसे सस्ता मिलता हो वो समझ लेना वही आपके एरिया का जो है। जो बाजार में सबसे सस्ती मिलती है सब्जी वही बनाओ। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मी नीमय नाग। तो स्वामी जी आ करके आपको कहेंगे, हाथ से पकड़ करके बताएंगे, तब आप बूझोगे। बीमार पड़ने का एक ही कारण है, यहाँ बढ़िया खाना है, इस होटल में जाओ, उस ढाबा में जाओ, यही सब करने आए हो तो बीमारियां तो होंगी। यहाँ ठंडा पानी पीने आए हो तो मटके में रखो। जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। फ्रिज तो घर में होना ही नहीं चाहिए। अब वो विषय अलग है, अब हम कहेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग झामर झूमर में उलझा गए हैं। घर बनाओ, महल बनाओ, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यही सब करने आए हो। मनुष्य को छोड़ करके इस धरती पर जो है कोई भी जीव वस्त्र नहीं पहनता है। और यहां तो नहीं चमकीला चाहिए तो 15,000 की साड़ी चाहिए, तो ये चाहिए तो वो चाहिए, तो दुख तो होगा। जब आप जो है प्रकृति के नियम के विरुद्ध काम करेंगे। मनुष्य जो है रात को 12 बजे खाना खाता है। पूरे संसार को मालूम हो गया है कि जैसे ही सूर्य उदय होता है हमारी अग्नि जो है शरीर में उत्पन्न हो जाती है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है जो है अग्नि मंद हो जाती है, बंद हो जाती है। हम लोग आविष्कार तो कर लिया, बिजली बना लिया, सब बना लिया। आज की जो है 100 साल पहले जाओ, भोजन जो है दिन में ही बन जाते थे। भोजन जो है दिन के अंधेरे में जो है जब तक दिखाई देता था तब तक जो है भोजन बन जाती थी और हम लोग खा लेते थे। अभी क्या हो गया, बिजली आ गई, ये आ गई, तो पूरी रात भोजन बनाते रहते हैं, तो बीमार तो पड़ोगे ही पड़ोगे।
आपको नहीं समझ में आता है तो आप जानो, आपका काम जाने। सूर्यास्त के बाद जो है भोजन मत करिए ग्रहण, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। 90% बीमारियां दूर हो जाएंगी। और हफ्ते में जो है कम से कम 3 दिन साग बनाया करो, ये वनस्पति मिलेगी आपको। तो बीमार पड़ने का तो यही कारण है। कच्ची चीजें खाया करो। एक एक गाल जो है 2-4 भिंडी खा लो, एक आध परवल खा लो। बोला खाया नहीं जाता, अरे जो है चटनी बना लो, जो है धनिया है पुदीना है, इसकी चटनी बनाओ, उसे खा जाओ आप, जो है बीमारियां होगी नहीं। एक संत हैं लखनऊ में, उनको मामा जी हम लोग कहते हैं। वो शत्रुघ्न प्रसाद मौर्य जी हैं। वो एक दिन सत्संग में बता रहे थे कि जितना हम लोग कच्ची चीजें खाएंगे उतना जो है स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा। तो एक गाल लौकी खा लो, एक गाल कद्दू खा लो। तो बोले नहीं खाया नहीं जाता। तो खाया नहीं जाता तो जो है पुदीने की चटनी बना करके रखो, आप स्वस्थ रहोगे। ये झामर झूमर नहीं करना है, आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ज्यादा अभिमान तो नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है, आप सुबह जो है सबसे सस्ता फल फूल साग सब्जी जो मिलता है, एक टाइम तो कच्चा खा लिया करो, एक एक गाल खाओ। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। बहुत सारी भेद की बातें हैं। स्वस्थ रहना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत से जो है गुरु भाई हैं गुरु बहन हैं, वो लोग जो है एक दूसरे पर दोष लगाता है। पति के ऊपर दोष लगाएगा, आपकी वजह से मैं बीमार हो गई। अरे खाना तुम्हें खाना है और बीमार हो गई पति की वजह से। और पति जो है कहीं कहीं कहता है इनके वजह से मैं बीमार हो जाता। ये सब बहाना नहीं चलेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, एक टाइम कच्चा खाया करो। मूंग है, मूंगफली है, चना है, भिंगा लिया करो। थोड़ा उसमें जो है वो क्या बोलते हैं, थोड़ा उसमें टमाटर है, खीरा है, जो भी मिलता है काट करके खा लिया करो। एक टाइम तो आप लोग कच्चा खाओ, आप बीमार नहीं होएंगे। कोशिश करके आप देखिए, नहीं तो फिर जो है वो दिक्कत हो जाएगी। बहुत से गुरु भाई हैं गुरु बहन हैं, एकदम शरीर भारी हो चुका है, तो एक टाइम तो अन्न खाना छोड़ दो, पका हुआ खाना छोड़ दो और शाम को खाना छोड़ दो। तो जो है अब एक संत आए तो फोन करेंगे, आप तो हमारा खाना भी छुड़वा देंगे, कपड़ा भी पहनना भी छुड़वा देंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या करोगे? भजन करो। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो,
एक टाइम आपका खाना बचाना बच जाएगा। मूंगफली है, चना है, मूंग है, ये सब भिंगा लिया करो, एक टाइम का भोजन बचाओ, आप स्वस्थ रहोगे। तो जो है आपको जब स्वामी जी आकर कहेंगे डंडा मार करके तब आप करोगे, ये आपको समझ में नहीं आता है। आप करके देखो, आधी 90% बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, आपको स्वस्थ रहना आपका काम है। इसमें लिए किसी दूसरे को दोष नहीं लगाना है कि इस घर में ऐसे ही होता है, इस परिवार में ऐसे ही होता है, ये सब पूरे संसार में ऐसी ही है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। आपको स्वस्थ रहना है। जब आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो प्रभु का दर्शन कैसे होगा बताओ। विदेह विदेही को मिले छूटे दे है अभिमान। विदेह विदेही को मिले छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभ यह जग जान। विदेह विदेही को मिले छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभ यह जग जान। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझ जाओ। जो बाजार में सबसे सस्ता है, फल है, फूल है, साग है, सब्जी है, वही खाया करो। इसको अमीरी मत दिखलाओ। आपके पेट को जो है अमीरी नहीं चाहिए, इसमें समय से भोजन पानी डाल दिया करो। समय से का मतलब हुआ सूर्य जैसे उदय हुआ और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, इसी के बीच में खाओ आप। दुनिया भर के उगर शुगर और क्या क्या सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो सिंपल आपसे होगा नहीं, झामर झूमर करना है तो बीमार होना ही है। आप संसार में जो नियम विरुद्ध काम होगा तो बीमार ही तो होगे, और बीमार होगे फिर दवाई खाओ और जिंदगी भर दवाई खाते रहो। तो आपको क्या नहीं समझ में आता है, स्वामी जी तो सब बता दिए हैं। मद्य मांसय पेय जो मल सब त्यागत शांत। तन माया मन भजन में छत्तीसय अंक भनंत। मद्य मांसय पेय जो मल सब त्यागत शांत। तन माया मन भजन में छत्तीसय अंक भनंत। स्वस्थ रहना आपका काम है। मैंने जो है अपने साथियों को देखा है, अभी रिटायरमेंट होने के बावजूद भी मुझे महीने का 12 बोतल शराब मिलती है। आप भेद को समझो, एक महीना में 12 बोतल शराब मिलती है मेरे को पीने के लिए। मैं तो कभी लेता ही नहीं, कभी पीता ही नहीं, कभी पिया ही नहीं। मैंने अपने साथियों को देखा है, एकदम जो बहुत उछल रहे थे और बहुत कूद रहे थे, जो हमें बहुत बुरा भला कह रहे थे, मैंने उनको देखा है, एकदम बीत गए और दवाई खा करके ऐसे पड़े रहते हैं, फोन लगाने से भी वो लोग सुनता नहीं है। जो मेरे साथी थे, जो मेरा मजाक उड़ाते थे आर्मी में, अभी मैं उनको फोन करूंगा
तो वो जो है दवा खा करके ऐसे मुर्दे के माफिक पड़े हुए हैं, फोन ही नहीं सुनाई देगा उनको। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। फिर उनकी पत्नी उठाएगी तो बोला अभी सो रहे हैं, तो शुगर है तो फलान है तो ढिकान है, बस करते रहो। सीधा सीधा आपको समझ में नहीं आता है तो बीमार इसीलिए हम पड़ते हैं। गर्मी का सीजन है, नॉर्मल पानी पियो, फ्रिज का पियो ही नहीं। मैं तो कभी नहीं पीता फ्रिज का पानी जो है, मैं तो बल्कि गर्म करके पी लेता हूं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इस जीवन का पूरा आनंद लेना है। आपको मानव जन्म मिला है तो आशा न है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी आदास। आशा न है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो आसन प्राणायाम आप शरीर के लिए किया करिए, पैदल चला करिए, बाजार पैदल जाया करिए, थोड़ा पैदल चलने की आदत रखिए, थोड़ा घूमा करिए। आप सदगुरु के हंस वहंत नहीं हो, घर का काम किया करिए, शारीरिक श्रम किया करिए। अमीरी नहीं दिखाना है इस शरीर को, इस शरीर से आप काम करना है जो है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। तो माद्यमांसा अपेय जो, मल सवत्या गत शांत, तन माया मन भजन मी, क्षति स्वयं कभनंत। मलमूत्र के समान है ये। अब स्वामी जी तो बड़ा प्रेम से उसी बात को थोड़े में कह देती हैं। मद्यमांस अपेय जो, मल सब त्यागत शांत, तन माया मन भजन में, क्षति स्वयं कभनंत। जितना भी जो है बोतल में पैकेट में बंद है, स्वामी जी ने क्या कहा? मद्यमांस अपेय जो। मांस भी जो है मल मूत्र के समान है। अब स्वामी जी तो चुपके से कह देते हैं, हम लोग तो भाई खुलेआम बोल देते हैं। मद्यमांस अपेय जो, मल सब त्यागत शांत। तो जो है, मैं तो आर्मी में था, वहां तो मांस भी रखे जाते थे, तो मैं तो जो है कई बार ये दोहा पढ़ देता था। मद्यमांस अपेय जो, मल सब त्यागत शांत, तन माया मन भजन में, क्षति स्वयं कभनंत। तो हमारे बिहार यूपी के मित्र रहते थे, तो बोला क्या बोला, दोबारा बोलो। मैं बोलूं कि मैं दोबारा बोलूंगा और व्याख्या होने लग जाएगी तो मार पड़ जाएगी मुझे। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। यदि मैं दोबारा इस दोहे को बोलूंगा, मद्यमांस
अपेयजो मल सब त्यागत शांत तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। तो मैं जहां दोहा बोला तो सब लोग गुस्सा हो जाएंगे कि भाई तुम नहीं खाते हो तो मल मूत्र क्यों बोलते हो। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मैं दोबारा कभी बोला ही नहीं। तो जो है अब स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए हैं, समझने में आपका फर्क है। कोई भी जो है पेय पदार्थ जो डब्बा में बंद है, बोतल में बंद है, कभी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। यहां तक कि भी जो है आटा भी लाभदायक नहीं है। जो पैकेट में आटा बंद है, आप बड़े इस कंपनी का है उस कंपनी का आप खाते हो, वह भी नुकसानदायक है। आपको अपने आसपास जो है चक्की में आटा पीस करके खाओ। 15 दिन में जो है, गर्मी के दिनों में 15 दिन तक जो है चलेगा आटा। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब चलो हम लोग जो है थोड़ा आगे चलते हैं। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इस संसार में रहना भी है और स्वस्थ रहना है और प्रभु की भक्ति भी करनी है। बिना भक्ति की जो है आपको जीवन सफल होगा नहीं। तसुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जाय। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जाय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जाय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो चालू जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुषों निर्वाणा। चलू जहाँ बसत पुरुषों निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है,
चौथा जहाँ हर्षताना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। द्वादश चली दसों पर ठहरी, ऐसा निर्गुण नामा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सूरति धरहो सतनामा, सूरत से सतनामा को धरना है। तो चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सूरति धरहो सतनामा हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। जरा जन्म मरण जहाँ, जरा मरण नहीं पहुँची संत सुजाना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, आधी तूफान चल रहा है और जो है नेट गायब हो जाता है, बिजली चली जाती है, तो उनका कट गया झारखंड वाले, अब बेचारे वो लोग परेशान हैं। तो आप सद्गुरु के हंस वाहनसिनी हो, सूरत से गुरु के चरणों को पकड़ा जाता है और वो जो है गगन मंडल में है, तो गगने ही द्वारी लौकलौ की, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निषदीना एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अव सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी,
जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ सुख जो है गुरु के चरण में है। आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप गुरु के चरण को मत भूलो। जो है चारों फल गुरु चरण में, चाय मित फल पाय। असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयबुलिया, ई सब बरम भुलाना हो। पंडिता मूला पीर होयबुलिया, ई सब बरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला। पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला।
पैठत उपजे लग्या ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरणों को कभी नहीं भूलना। और गुरु के चरण में आपका घर है, गुरु के चरण में आप लोग लगे रहना। आज नहीं तो कल तो बूझोगे ही बूझोगे। आपका मार्ग एकदम सही है, आप बिल्कुल एकदम, आपका गुरु भी सही है, आपका मार्ग भी सही है। विश्व की कोई शक्ति जो है आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगी, लेकिन हमारे विहंगम युग में ऐसे ऐसे हंस हंसनी हैं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, आपको बोध करा देंगे। ऐसे वाले सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में है। आपको नहीं बोध है अलग बातें हैं, आप लगे रहिए, गुरु के चरण में लगे रहिए, आपको सब बोध हो जाएगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बात समझिए आप। समाप्त।